से भी ज्यादा, जग से भी ज्यादा चाहूं तुझे मैं, तेनू क्या है खबर। आंखों से मैं तुम्हारी खुशी के खातिर तुम्हारे लिए ये जहर पीने को तैयार हूं। सिनान के जाने के बाद हम दोनों पहली बार अकेले मिल रहे हैं, लेकिन आप जब से आए हैं बिल्कुल खामोश हैं। आपको लगता है ना कि वो मेरी वजह से आपको छोड़कर गया है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैं बस उदास हूं क्योंकि मेरा बेटा जा चुका है, और कोई बात नहीं। और मुझसे नाराज होके गया है वो। वैसे मैं सच कहूं तो आपसे और आपकी बेटी से पूरे मोहल्ले को बच के रहना चाहिए। एक बात साहब, कितने मासूम इंसान थे, पता नहीं कहां फंस गए आपके साथ। मुझसे बातें करना बंद करो। बस 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 बस, ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हैं जैसे आपकी तुम पर किसी ने पैर रख दिया हो। फजूल की बातें करना बंद कर दो। सिर्फ ये बताओ कि तुम ये काम करोगे कि नहीं। सादिया, क्या तुम ठीक हो बेटी? आजकल तुम पता नहीं खोई खोई रहती हो। मैं ठीक हूँ अम्मी जान, बस थोड़ी थकन महसूस कर रही थी और शायद बेरन और सिनान के जाने की वजह से थोड़ी अपसेट हूँ। सिनान अपने बाबा से नाराज था इसलिए गया। क्या तुम्हारी बात हुई उससे वहां पहुंचने के बाद? हाँ बात हुई थी, बल्कि बेरन और सिनान दोनों से ही बात की थी। बेरन भी काफी बेहतर है अब। सिनान के वहां जाने से उसका मूड भी काफी बेहतर हो गया है। चलो, अगर वो दोनों वहां खुश हैं तो उन्हें रहने दो। सिनान को जल्दी वापस नहीं आना चाहिए, और तुम्हें चाहिए कि तुम अपना और अपने घर का ख्याल रखो। पहले तो बहुत काम किया करती थी तुम किचन के और घर के, अब क्या हो गया है तुम्हें? अरे अम्मी, किसी को परवाह नहीं कि मैं किचन में काम करूं या नहीं, और वैसे भी सबको अमीने के हाथ का खाना अच्छा लगता है। और अब इस घर में लोग ही कितने बचे हैं। बेटी, तुम्हारा खानदान बिखर रहा है, सब दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। कम से कम इस घर में जो लोग मौजूद हैं तुम्हें उनको इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले कितनी खुशियां थी इस घर में। आज रात हम दोनों मिलके कुछ अच्छा सा बनाते हैं जैसे पहले बनाया करते थे। क्या ख्याल है? करीम रात के खाने पे घर पे नहीं होगा। कोई बात नहीं, कल बना लेंगे। या ऐसा करते हैं कि सुबह नाश्ते के लिए कुछ बना लेते हैं, सब साथ कर लेंगे। अम्मी जान, आप हम सबको इकट्ठा करने की कोशिशों में आखिर क्यों लगी हुई हैं? सब यहाँ एक साथ हैं तो सही। इसे तुम एक साथ होना कहती हो सादिया? सब अलग अलग हो गए हैं। करीम तो अब खाने के लिए भी टेबल पे नहीं आता, बैरन चली गई, सिनान भी चला गया, और तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं होता। अम्मी, मैं एसोसिएशन जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। तुम मेरी बात नहीं समझ रही कि क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, जैसे सही लगे तुम्हें। हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ है। मैं जरा ताजा हवा लेके आती हूँ। कैसी हो अमीने? ठीक हूँ। बात यह है, तुम्हें पता है आज मैं कब्रिस्तान गई थी, और तुम मेरा यकीन नहीं करोगी मुझे वहां कौन मिली। हाँ, कौन मिली? सबा मिली। सबा मिली? हाँ, सबा की माँ का इंतकाल हो गया है। आयशा आपा का इंतकाल हो गया है? हाँ। अम्मी क्या हुआ? नसीर सबा की माँ का इंतकाल हो गया है। ओहो, ये कब हुआ? मुझे नहीं मालूम, बस चंद ही दिन हुए उसे। एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ उसका। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैंने उसकी कब्र पे जाके फातिहा की है। अरे मोहल्ले में तो नहीं गई थी ना आप? नहीं, रियल एस्टेट वाले के पास गई थी।
हो गया है अमीने? सादिया साहिबा, आयशा का इंतकाल हो गया। वो चली गई सादिया साहिबा सबा को अकेला छोड़ के। फातिमा कब्रिस्तान गई थी, उसने सबा को वहीं देखा। हम कुछ नहीं कर सकते बेटी, उसकी हालत मुझे बहुत बुरी लग रही थी। हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मुझे भी अफसोस है, लेकिन अम्मी अब हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, आपको ये समझना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी, सिनान के जाने से करीम बहुत अपसेट हो गए हैं, मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रहे। मुझे तो डर है कि कहीं मुझसे भी दूर ना हो जाए वो। अगर वो सिनान के जाने को बहाना बनाकर तुमसे दूर हो गए तो क्या करोगी तुम, बताओ फिर? देखो नसीर, खुदा की कसम मैं उस घर को जमीन बोस कर दूंगी। अम्मी आराम से बात करें, अगर जुनैद या अमीनी ने सुन लिया तो मसला हो जाएगा। लेकिन मैंने ये तुम्हें नहीं बताया था नसरीन, उसने जो भी कहा तुमने किया। उफ अम्मी, आपको कुछ भी बताऊं तो मुझे पछतावा होता है, ऐसे मत किया करें, हद है। अरे जैनब, कभी कभी तो तुम्हारी जरूरत पड़ती है मुझे, तुम क्यों मायूस कर रही हो? जिम में ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती और तुम मुझे वहाँ अपने घर की सफाई के लिए बुला रहे हो। अरे तुम अकेली नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ मदद करवाऊंगा, हम दोनों मिलकर करेंगे। आज रात को मेरे घर पर एक बहुत खास मेहमान आ रहा है, बस इसीलिए तुम्हें तंग कर रहा हूँ और कोई बात नहीं। भाई 1 किलो टमाटर, धनिया पुदीना भी कर दें। ये तो तुम्हें मेहमान को बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। अरे जैनब, अब बस भी कर दो, मेरी खातिर क्या थोड़ी सी कोशिश करके नहीं देख सकती तुम? मैं करीम साहब से छुट्टी नहीं ले सकती, अभी तो मेरी जॉब परमानेंट हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें करती हूँ कॉल। चलो, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। जैनब, क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए? नहीं, वो कोई छुट्टी नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो जा सकती हो। नहीं, मुझे सच में छुट्टी नहीं चाहिए कोई। देखो जैनब, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ये बात जहन में भी मत लाना। सुनो, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो बहुत ज्यादा छुट्टियां लेते हैं, लेकिन आज जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो फिर चली जाना, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ आज के लिए। ये सलाद पत्ता भी डाल दो। हाँ, ये ताजा वाला। हाँ, बताओ तुम्हें छुट्टी मिली या नहीं? छुट्टी ले ली है मैंने, आ रही हूँ। चलो फिर तुम ऐसा करो, डायरेक्ट घर पर ही आ जाओ, ठीक है? सही है, अच्छा हो गया। जी भाई, सबके कितने पैसे हो गए? 100 रुपए। 100 रुपए? ये लीजिए आपके 100 रुपए, ठीक है? टमाटर भी आ गए, ये सलाद पत्ता भी आ गया। चले ठीक है, बहुत मेहरबानी है तुम्हारा। ये बताओ अब क्या हुआ? क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारी सौतेली बेटी ये समझती है कि तुम्हारी बीवी की मौत की वजह तुम हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो बस एक हादसा था। रिकॉर्ड में भी यही लिखा है। एक बड़ी सी गाड़ी ने उसे तेजी से टक्कर मारकर गिरा दिया। काफी मुश्किल वक्त देखा है तुमने उसकी वजह से। खैर, अल्लाह बेचारी की मगफिरत फरमाए। पूरा मोहल्ला भी यही कहता है। तंग कर दिया था उसने मुझे। हाँ, सही बात है, सब जानते हैं कि तुमने क्या किया उसके साथ। अच्छा नहीं किया तुमने उसके साथ। खैर, तुम्हें भी उसकी वजह से कितने चक्कर लगाने पड़े हॉस्पिटल के। अरे आयशा को गोली मारो तुम। वो जो अमीर आदमी से पैसे लेने थे उसका क्या बना? वो लड़का दूसरे मुल्क चला गया। तुम उसे जाने ही नहीं देते। जब तक वो हमारे पैसे नहीं दे देता उसे रोकना चाहिए था। आजम, जो होना था वो हो चुका है, समझे? खैर, काम के लिए तैयार हो जाओ, आज रात पैसेंजर्स आने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, फिक्र ही नहीं करो, मैं घर से होकर आऊंगा। आखिर वो मेरी भी बेटी है।
पूछ लूंगा उससे कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। माँ के जाने के बाद अब वो बिल्कुल अकेली है। चलो फिर मिलते हैं। क्या आप वाकई मुझसे मोहब्बत करती थी? ये कैसा सवाल है बेटा? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? अपनी जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए मैं सबा। जिस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे हवाले किया था ना, उस दिन से मैंने तुम्हें अपनी औलाद माना है बेटा। तो फिर तुमने कुछ सोचा? किस हवाले से? मैंने शादी के लिए कहा था तुम्हें। जुनैद, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सारी जिंदगी दूसरों का काम करते हुए नहीं गुजार सकती। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? आखिर तुम क्या चाहती हो? कौन से ख्वाब है तुम्हारे? समझ नहीं आता मुझे। अब क्या तुम किसी प्रिंस चार्मिन का वेट कर रही हो जो आएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा? आयशा तो पल भर में चली गई। सबा बिल्कुल अकेली हो गई। हाँ बेचारी सबा बिल्कुल अकेली रह गई। क्या करेगी ये अब? बेटी, हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। बहुत शुक्रिया। आप मेरे लिए हर रोज खाना ले आती हैं। सबा, तुम हमारी बेटी की तरह हो। आयशा बहन थी हमारी, ये कोई बड़ी बात नहीं। सबा बेटी, हमें अपना ही समझो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे, परेशान मत होना। अपने बच्चे को भेज दूंगी, वो बर्तन ले जाएगा यहाँ से। चलो अब चलिए। क्या आप वाकई मुझसे मोहब्बत करती थी? ये कैसा सवाल है बेटा? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? अपनी जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए मैं सबा। जिस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे हवाले किया था ना, उस दिन से मैंने तुम्हें अपनी औलाद माना है बेटा। तुम हमेशा मेरी बेटी थी और रहोगी। मैं मर भी जाऊं उसके बाद भी। वो बेचारी ट्रैफिक हादसे में मर गई है जाना। सबा, तो फिर सबा तो सुनकर वहीं गई होगी। मुझे भी ये लगता है। मुझे आयशा के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। काश कि वो ये सच जान सकती कि सिनान उसका बेटा है। काश कि मैं ये बात उसे बता सकती। तुम्हारी तरह वो भी अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही थी। तो तुमने ये सच उससे भी छुपाया जैसे मुझसे छुपाया था, है ना? अच्छा बस सादिया, एक दूसरे को ताने देने के बजाय हमें जाकर सबा को देखना चाहिए। हमें कुछ भी करके उस जहरा से बचाना होगा सबा को। चलो चलें। तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे हैं जानान, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं। आंटी आप वहीं रहती, मुझे कॉल करके बुला लेती। मुझे क्या मालूम था, मैं बहुत डर गई थी। उसके बाद कुछ समझ नहीं आया और मैं भाग गई वहां से। सलीम, तुम प्लीज जाकर देखो ना, जिसे मैंने हिट किया उसकी हालत अब कैसी है। शायद वो औरत थी, याद नहीं मुझे। ठीक है आंटी, आप बिल्कुल पुरसुकून हो जाएं। अपनी दवाइयाँ वक्त पर खाएं और इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। हाँ। देखिए आपकी ये हालत देखकर बुराक भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसके सामने आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। सलीम, तुम जाओ ना, जाकर देखो उसकी हालत कैसी है। उसकी मदद करो, कुछ करो सलीम। आप फिक्र न करें, ये सब मैं संभाल लूंगा। इस वक्त सिर्फ आप पुरसुकून रहें और मत सोचें इस बारे में, ठीक है? चलता हूँ मैं।
सुबह से कहाँ गई हुई थी? समंदर पर गई थी थोड़ी ताजा हवा खाने। नसरीन, तो फिर तुमने कुछ सोचा? किस हवाले से? मैंने शादी के लिए कहा था तुम्हें। जुनैद, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सारी जिंदगी दूसरों का काम करते हुए नहीं गुजार सकती। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? आखिर तुम क्या चाहती हो? कौन से ख्वाब है तुम्हारे? समझ नहीं आता मुझे। अब क्या तुम किसी प्रिंस चार्मिन का वेट कर रही हो जो आएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा? नहीं, मगर कोई ऐसा जो मेरी इज्जत करे और जबरदस्ती अपनी मोहब्बत मुझ पर मुसल्लत ना करे। इंसान समझे मुझे और बार बार शक ना करे मुझ पर हर बात को लेकर। यार नसरीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये तुम जानती हो ना? नहीं जानती मैं। मुझे तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल समझ नहीं आती। जुनैद, कैसा लगा? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, यकीनन तुम्हें भूख लगी होगी। इतनी भी नहीं। चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं। अच्छा। मैं हेल्प करूं तुम्हारी? नहीं, आज मैं तुम्हें खुद सर्व करूंगा। जुनैद को जिंदगी से निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। मुझे अकेला छोड़ दे। सबा, हम आयशा के इंतकाल का सुनकर यहाँ पर आए हैं। ताज़ियत तो कर सकते हैं ना? सबा, हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताज़ियत करने के लिए आए हैं तुमसे। सबा, सिनान एक बहुत अच्छा बच्चा है करीम। उसने ऐसा किया है तो जरूर कोई। नसरीन के साथ बिल्कुल सही हुआ, तुम ये कह रहे हो? इतना गुस्सा मत करो करीम, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन सिनान जब से पैदा हुआ है तब से जानता हूं उसे। जितना तुम उससे वाकिफ हो उतना ही मैं भी उससे वाकिफ हूं। मेरे सारे बच्चे एक एक करके मेरे हाथों से निकल रहे हैं। मैं क्या करूं हसन? पहले बहरन चली गई और अब सिनान। वो कुछ अरसे के बाद वापस आ जाएगा, देखना। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उम्मीद है ऐसा ही होगा। नसरीन के साथ कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है बहुत, लेकिन हम दोनों को कुछ दिन मुहतात रहने की जरूरत है। अम्मी मुसलसल मुझसे तफ्तीश कर रही हैं कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। हत्ता कि नसरीन को पैसे तक ऑफर किए ताकि वो दूर चली जाए मुझसे। तो उन्हें तुम दोनों के बारे में मालूम हो गया है? अच्छा खैर, मेरी बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे और ओज़लिम के बीच सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है सब कुछ। क्या हो गया है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? ओज़लम से थोड़ी बहस हो गई थी, लेकिन इतनी सीरियस बात नहीं। गलती मेरी थी। तुम एक रोमांटिक आदमी हो हसन, यानी ओज़लिम को तुम मना ही लोगे, ये मुझे मालूम है अच्छी तरह, है ना? ये तो बिल्कुल साफ हो गया। बहुत अच्छा होगा आज तो, बहुत अच्छा। तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल, लेकिन जहाँ तुम रहते हो उस जगह को साफ तो रखना चाहिए ना तुम्हें। बहुत गंदगी थी। ज़ैनब, मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा वाकई। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरा हक बनता है।
लेकिन मैं ये सोच रही हूँ आखिर ये मेहमान कौन है? अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो? मेरा एक दोस्त आ रहा है और ज्यादा कुछ नहीं। कोई लड़का दोस्त है यानी? जी बिल्कुल, लड़का ही है। तो मैं इतनी देर से सफाई तुम्हारे मोहल्ले के दोस्तों के लिए कर रही थी। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे यकीन आ जाएगा। अगर मोहल्ले के दोस्त ही होते तो तुम सफाई ना करवाते। अरे मेरे खुदाया, हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को बुलाया है मैंने आज, उसी की खातिर के लिए ये सब हो रहा है। अब तुम जाओगी या मैं दरवाजे पर लाल कालीन बिछाऊं? चली भी जाओ, अब जाने का वक्त हो गया है। अरे क्या वाकई तुम मुझे अपनी मदद के लिए बुलाते हो और फिर तुम मुझे ही कह रहे हो कि मेरे घर से चली जाओ? ओ मेरे खुदाया, कौन तुम्हें जाने का कह रहा है? मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और कुछ नहीं। लेकिन तुमने कहा ना कि जाने का वक्त हो गया। और वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ। याद रखना, अगर तुमने फिर से घर फैलाया तो फिर मैं तुम्हारा घर साफ करने के लिए दोबारा नहीं आऊंगी। हो, क्या मजाक था ये? नहीं करूंगा भाई। अब बस भी करो। इसे जाने दो पहले। ऐ मेरे अल्लाह, अरे मेरा पास्ता जल ना गया हो। ये ज़ैनब भी ना। या अल्लाह। खुश आमदीद। दादी, आप कहाँ गई थी? क्यों, क्या हुआ? मैं कहीं नहीं जा सकती क्या? तुम जब कहीं जाती हो तो मैं तुमसे पूछती हूँ कि कहाँ गई थी। अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? माफ कीजिएगा। जहर लगती है। दादी, आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। अच्छा, मुझे माफ करना बेटा। मेरी प्यारी दादी। ऐसी कोई बात नहीं दादी, मैं जाकर 2 कप अच्छी से कॉफी बना कर आती हूँ, फिर हम साथ में बैठकर पियेंगे। अच्छा आइडिया है, चलो। क्या वो घर पे होगी? हाँ सादिया, इसके अलावा कोई जगह भी नहीं जहाँ जाए वो। चलो चल कर देखते हैं। सादिया, तुम क्या सोच रही हो? देखो जानान, जब हम अंदर जाएंगे तो मैं नहीं चाहती कि तुम हम दोनों के बीच में बोलो। सबा को बोलने देना। अच्छा ठीक है, आ जाओ। सादिया, लगता है वो घर पर नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दे। सबा, हम आयशा के इंतकाल का सुनकर यहाँ पर आए हैं। ताज़ियत तो कर सकते हैं ना? सबा, हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताज़ियत करने के लिए आए हैं तुमसे। सबा, आंटी, कुछ मालूम हुआ तुम्हें? सबा, देखो तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती। वो क्यों? ये वही जगह है जहां मैं पली बड़ी हूं। अब मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती, बताएं मुझे। मैं इस जगह के अलावा कहीं और नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये वो जगह है जहां मैं अपनी माँ के साथ बड़ी हुई। सादिया, मुझे वाकई ये लगा कि शायद तुम इस सब के बाद यहाँ नहीं रहना चाहोगी। सबा, तुम्हारे सौतेले बाबा वो। मैंने खुद ख्याल रखा है अपना। 18 साल यहीं पली बड़ी हूं मैं।
मैंने इसलिए आने दिया क्योंकि आप ताज़ियत के लिए आई हैं। ये सब कैसे हुआ? वो अपने बेटे को देखने के लिए बहुत बेचैन थी। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो अपने बेटे को देखना चाहती थी। मैंने बता दिया कि उनका बेटा कौन है और कहाँ रहता है। वो अपने बेटे को देखने के लिए घर से भागती हुई बाहर निकली। मैं भी पीछे भागी मगर रोक ना सकी। जब मैं उन तक पहुंची तो वो खून में लथपथ थी। उनका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। सुन के बहुत अफसोस हुआ सबा, बहुत ज्यादा। आप लोग यहाँ ताज़ियत के लिए आए थे ना, अब आप जा सकते हैं। सादिया आ जाओ। सबा, देखो तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती। वो क्यों? ये वही जगह है जहां मैं पली बड़ी हूं। अब मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती, बताएं मुझे। मैं इस जगह के अलावा कहीं और नहीं जाऊंगी क्योंकि ये वो जगह है जहां मैं अपनी माँ के साथ बड़ी हुई। सादिया, मुझे वाकई ये लगा कि शायद तुम इस सब के बाद यहाँ नहीं रहना चाहोगी। सबा, तुम्हारे सौतेले बाबा वो। मैंने खुद ख्याल रखा है अपना। 18 साल यहीं पली बड़ी हूं मैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ये बात जान लें। अब आप जा सकती हैं, मुझे बहुत काम है। ठीक है। आखिर ये लड़की यहाँ अकेली कैसे रहेगी जाना? सादिया, हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। उसका गुस्सा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। जहरा के अल्फाज अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं और वो जानती है कि यहाँ पर अगर उसने यहाँ अगर कुछ बुरा कर दिया तो फिर मेरे ख्याल से हमें सबा को वार्न करना ही पड़ेगा। तुम इससे क्या कहोगी सादिया? क्या समझाओगी सबा को कि वो औरत कौन है, उसका क्या लेना देना है इससे? चलो चलें। ये नहीं, ये भी अच्छा नहीं। ये ठीक है, अच्छा लग रहा है। वो लड़का तो तुमसे शादी करके ही रहेगा नसरीन, वाकई। तुम उसके लिए एक परी हो जिसको वो हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर करीम के साथ मेरे ताल्लुक के बारे में उसने जान लिया, जुनैद हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे? अब देखें, जुनैद को हमारी जिंदगी से निकालने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा, वरना वो ये शादी वाली बात को कभी नहीं भूलेगा और वो जाकर करीम को सब कुछ बता देगा। मुझे बस इसी बात का खौफ है। मुझे अब किचन जाना होगा। उस लड़के ने वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर दिया है। अल्लाह करे उससे कुछ हो जाए, वो हमारी जिंदगी से यूं चला जाए कि कभी जिंदगी में वापस लौटे ही ना। चलो खैर, अब मैं चलती हूँ। वाह यार वाह, वाह क्या बात है। देख तो लूं,
इस्त्री के बाद तो और अच्छी लग रही है। जबरदस्त, ठीक रहेगी। एक मिनट, अरे यार ये क्या, ये तो थोड़ी पुरानी सी लग रही है। तूबा के सामने ये शर्ट पहनना मुझे ठीक नहीं लगेगी। मुझे नए कपड़े खरीद लेने चाहिए अब। चलो इसकी इस्त्री तो मुकम्मल कर लें पहले। तूबा कहाँ जा रही हो तुम? एक दोस्त के साथ डिनर है बाबा, अम्मी को बता दिया है मैंने। ठीक है, मगर ज्यादा देर मत करना, ओके? खुश आमदीद करीम। शुक्रिया सादिया। सादिया ने तो बताया था कि तुम डिनर पर नहीं होगे। बिल्कुल अम्मी, ऐसा ही था। प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और वैसे भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। तुम ठीक तो हो ना करीम? हाँ ठीक हूं मैं सादिया, थका हुआ हूं तो बस रेस्ट करना चाहता हूं। शावर लेने जा रहा हूं, उसके बाद चेंज करके सो जाऊंगा। अच्छा, ये तो करीम साहब की बेटी है ना? हेलो। नसरीन, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। करीम की बेटी को मैंने जिम के घर में जाते हुए देखा है। देखो नसरीन, सिनान से तो जान छुड़वा दी मैंने तुम्हारी, अब उसकी बेटी की बारी है। अब मुझसे ये मत कहना कि इस बारे में तुम्हें पहले से मालूम था। ओके, चलो खुदा हाफिज। ठीक है, बहुत शुक्रिया।